जो प्रसंग आप सुन रहे थे समय अभाव से उसकी विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी। उसमें भगवान श्री राम जब महाराज श्री दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए, कैसा अनोखा आदर्श, सत्य की रक्षा करनी चाहिए। और आपको ऐसे अनेक पात्र मिलेंगे कि जिन्होंने सत्य की रक्षा की। और महाभारत काल में तो प्रत्येक व्यक्ति सत्य की रक्षा के लिए अपने को मिटा भी देता है, हर संकट में भी डाल देता है। लेकिन जो सबसे सूक्ष्म सत्य तत्व है वो ये है कि अपने सत्य के लिए आप बहुत बड़ा त्याग करें तो स्वाभाविक है कि ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति बड़े पुण्यात्मा है। और उसके साथ साथ ये भी माना जाएगा कि जो व्यक्ति सत्यवादी होता है वो मुक्ति है या उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु भगवान श्री राम का जो दिव्य यश है, भगवान राम के चरित्र में जो कीर्ति है, उसकी उसके अंतरंग रहस्य पर आप ध्यान दीजिए। प्रत्येक पात्र ने अपने सत्य की रक्षा के लिए त्याग किया। एकमात्र भगवान राम है जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए नहीं, पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए त्याग किया। इतना बड़ा अंतर है। भगवान श्री राम अपने लिए करें तो उसमें तो कोई न कोई निहित स्वार्थ है ही। सत्य के संदर्भ में भी आप गहरी दृष्टि से विचार कीजिए कि सत्य धर्म दूसर सत्य समाना, एक वाक्य। धर्म सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। और दूसरे प्रसंग में कहा गया परहित स्तरी से धर्म नहीं भाई, परहित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो किसे सबसे महत्व अधिक दे, सत्य को कि परहित को? अगर सत्य सब कुछ है तो ये कहने की क्या आवश्यकता है कि परहित सबसे बड़ा धर्म है। पर अगर दोनों को मिलाकर के आप पढ़ें तो एक वह महत्वपूर्ण सूत्र आपको मिलेगा जिसका अनुभव महाभारत काल के पात्रों में नहीं होता। महाभारत और रामायण के संदर्भ से अनेक बार प्रश्न किए जाते हैं। का एक विदेशी विद्वान कभी भारत आए थे और मैं भूल गया था, लेकिन अभी उनका जब अंग्रेजी में ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो उस संदर्भ में उन्होंने मुझसे जो प्रश्न किए थे वो मैं तो भूल गया था और मुझे ध्यान भी नहीं था। पर वो एक शोध करने वाले गहरी पैठ वाले व्यक्ति ने वो रामायण की क्या महिमा है, रामायण की क्या विशेषता है और रामायण अगर जनजीवन में इतना अधिक प्रभावशाली है क्यों। तो उसमें एक प्रश्न ये भी था कि जैसे रामायण का महत्व है क्या महाभारत का उससे कम तो महत्व नहीं है। महाभारत तो ज्ञान का विशाल कोश है। तो आपने अपने प्रवचन के लिए रामायण को क्यों चुना? महाभारत का चुनाव भी तो आप कर सकते थे। तो मैंने दो उत्तर दिए थे। एक उत्तर तो ये था कि रामायण और महाभारत में मैं किसे चुनूं, ये प्रश्न मेरे सामने था ही नहीं। मैंने नहीं चुना, अब तो मुझे चुन लिया गया। चुनाव में नहीं, चुनाव का चुना जाना तो एक चिंता का विषय होता है। वो मुझे उतना ही सूत्र ध्यान में आता है कि वक्ता बनने का कोई संकल्प नहीं था, पर वो एक अचानक कुछ ऐसा स्वप्न आया और स्वप्न की संगति सामने आई। जो मेरे पिताश्री जो श्री हनुमान जी के परम भक्त थे, रामायण के कथावाचक थे और उनको कहीं से निमंत्रण मिला तो छत्तीसगढ़ में देखे
मैं भी संस्कृत का अध्ययन करते हुए ग्रीष्म काल के अवकाश में उनके पास गया। तो वो आमंत्रण है, कैसे वहां स्थितें हैं, अनेक हैं, अब तो समाप्त है। वहां के राजा चाहते थे कि वे मेरे पिताजी से 3 दिन कथा श्रवण करे, पर यहाँ कथा चल रही थी तो संकोच में थे। पर अचानक जब मैंने उससे कहा कि न हो तो आप चले जाइए, आपके स्थान पर न हो तो मैं 3 दिन बोल दूं, तो आश्चर्य से मेरा मुंह देखने लगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी प्रवचन किया ही नहीं हो, और मैं तो इतना संकोचित था कि साधारण प्रवचन का मंच क्या, मैं तो बोलने में भी अपने को कभी सामने नहीं लगा। तो वो थोड़ा हमको आश्चर्य हुआ। पर वो जब मैंने स्वप्न सुनाया तो वो तो श्री हनुमान जी के बड़े विश्वासी भक्त थे, उन्होंने विश्वास को रक्षा चले गए। और सचमुच वही बात हुई, जैसे मैंने कहा कि मेरे सामने प्रश्न थोड़ी था कि मैं किस ग्रंथ को चुनूं। रामायण जी ने या हनुमान जी ने मुझे चुन लिया, मुझे बैठा दिया और फिर बना दिया वक्ता। तो मैंने उनसे यही कहा कि वो मेरे चुनाव का प्रश्न नहीं था कि मैं रामायण महाभारत में से किसको चुनूं। अब जब मुझे नियुक्त ही कर दिया गया, बना ही दिया गया, तो ऐसी स्थिति में मैं तो चुन करके अपने लिए चुनूं, ये कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। मैं वो बन ही नहीं सकता था, मैं तो वही था जिसके लिए हनुमान जी मुझे प्रेषित कर रहे थे। पर उससे हमको संतोष नहीं हुआ। एक प्रश्न उन्होंने किया कि क्या महाभारत काल के पात्र महानतम आदर्श पात्र नहीं है? क्या उनमें इतना उदात्त चरित्र नहीं है? भीष्म जैसा बाल ब्रह्मचारी, कर्ण जैसा सत्यनिष्ठ धनी, और अनेक अनेक महापुरुष इस युग में भी तो विद्यमान। भगवान वेदव्यास भी उसी युग में विद्यमान, और उन्होंने जिस महाभारत की रचना की का वह रचना तो अद्भुत है। मैंने उस समय ये भी कहा कि महाभारत महानतम ग्रंथ है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। पर महाभारत में और रामचरितमानस में एक महानतम अंतर है। और वो अंतर क्या है? अंतर यह है कि महाभारत काल में धर्म का जो आदर्श, धर्म की जो व्याख्या उस समय के श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवन और अंतःकरण में थी, वो रामायण की धारणा से सर्वथा अलग थी। और उसका मूल सूत्र ये है, जिसकी चर्चा इस संदर्भ में बड़ी आवश्यक है, कि वस्तुतः महाभारत का प्रत्येक पात्र सत्यवादी दिखाई दे रहा है, और प्रत्येक पात्र ने कोई न कोई प्रतिज्ञा की है, और वो प्रतिज्ञा के पालन के लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म है, उन्होंने पिताजी को सुख देने के लिए उनके मन में अगर सत्यवती को देख करके विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई, और उनको संकोच लगा कि राज्य का उत्तराधिकारी पुत्र मेरा भीष्म है और उसके पुत्र को ही राज्य प्राप्त होगा, क्या करूं? बड़ी कीर्ति, कितने महान। लेकिन उनके इस यश ने, उनकी इस प्रतिज्ञा ने कौन कौन सी नई प्रतिज्ञाओं को जन्म दिया, इस पर जब ध्यान जाता है। विवाह तो नहीं किया, लेकिन अगर काचराज ने अपनी कन्याओं के लिए स्वयंवर किया तो भी इसमें वहां भी पहुंच गए। और उन्हें देख करके बैठे हुए जो देश देश के राजा थे, वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहे हैं क्या, क्योंकि स्वयंवर सभा में आने का क्या काम ब्रह्मचारी है जिसको विवाह नहीं कर रहे हैं। पर ऐसे भी कटुभाषी होते। किसी ने कह दिया, अरे विवाह ब्रह्मचर्य जो है वो प्रतिज्ञा के लिए नहीं है, तो इनमें असमर्थता है, शायद इसीलिए प्रतिज्ञा की होगी। कुछ ऐसे दोषदर्शी होते हैं कि गुण में भी कोई कमी निकाल देना। और तब भीष्म के कान में बात गई, और भीष्म का अहंकार, भीष्म अहंकार से मुक्त नहीं। एक रजोगुण, एक क्षत्रिय तेजस्विता उनमें है,
और सुनते ही ये तमक उठे। और कैसा अनोखा कार्य उन्होंने किया। काशीराज की तीनों कन्याओं को उन्होंने अपने रथ पर बैठा लिया और समस्त राजाओं को चुनौती दे दिया कि तुम में पराक्रम हो तो तुम आओ लड़ो। कोई सामने नहीं आया, डर के मारे सब छिप गए। अब यह जो भीष्म का कार्य था, किसका सूचक था? लोग क्या कह रहे हैं, इसके लिए वो एक ऐसा कार्य करते हैं जो कितना अनर्थकारी हो गया। क्योंकि जब वो ले जाते हैं तो उन कन्याओं में से अगर वो एक कन्या ऐसी है कि जो किसी राजा के प्रति आकृष्ट थी, उससे विवाह करना चाहती थी, उसने भीष्म से कहा कि मैं तो उनसे विवाह करना चाहती थी, आपने मेरा हरण करके तो बहुत अन्याय किया। और तो भीष्म ने उदारता दिखाते हुए जो अन्य दोनों हैं उनका विवाह तो उन्होंने दूसरे रूप में अपने परिवार में ही करा दिया। उन्हीं की संतति आगे चल करके कौरव पांडवों के रूप में सामने दिखाई देते हैं। लेकिन तीसरी कन्या जब उस राजा के पास गई तो उसने कह दिया कि भीष्म ने तुम्हारा हाथ पकड़ के रथ पर बैठा लिया, मैं नहीं तुम्हें स्वीकार करूं। और तब वे निराश होकर के आई और उसने भीष्म से कहा कि आपको मेरे जीवन को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। आपको यदि विवाह नहीं करना था तो आपने ऐसा क्यों किया, क्यों स्वयंवर सभा में आप गए? आपको मुझसे विवाह करना होगा। फिर वही सत्य की बात आई। भीष्म ने कह दिया, मैं सत्यनिष्ठ हूं, मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैं नहीं प्रतिज्ञा छोड़ूंगा, विवाह नहीं करूंगा। और तक व्याकुल होकर के वह कन्या परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी ने ही भीष्म पितामह को शस्त्र विद्या की शिक्षा दिया, इसलिए उसने निवेदन किया आपके शिष्य के द्वारा जो अन्याय हो रहा है आप मेरी रक्षा कीजिए। और परशुराम जी को लगा कि ये सरासर अन्याय है भीष्म का। भीष्म ने सुना कि गुरुजी पधारे हुए हैं तो स्वागत के लिए माला और आरती और बाजे बजाते हुए गए, प्रणाम किया। पर जब परशुराम जी ने कहा, मैं आज तुम्हें आज्ञा देने आया हूं, तुम्हें इस कन्या से विवाह करना चाहिए क्योंकि तुमने इसका हरण किया, और ऐसी स्थिति में तुम विवाह करो, ये मेरा आदेश। फिर सत्य की व्याख्या को लेकर के उन्होंने कहा कि ना, मैं सत्यवादी हूं और पिताजी के सामने मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। परशुराम जी ने कहा, पिता का महत्व अधिक है या गुरु का? मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं और ये धर्मयुक्त है, न्यायुक्त है, तुम क्यों नहीं विवाह करो? परिणाम क्या हुआ, गुरु और शिष्य में लड़ाई छिड़ गई। और उस समय भीष्म ने जो वाक्य कहा वो मैं भूलता नहीं, और उस प्रसंग में भगवान राम के शील स्वभाव की बात सामने आती है, जिसमें परशुराम जी ने देखा कि नहीं आज्ञा मान रहा है तो यही कहा कि भीष्म लगता है कि मेरे बिहार की तुम्हें पता है सारे क्षत्रिय जाति को मैंने 21 बार विनष्ट कर दिया है। और उसका उत्तर क्या मिला? उसका उत्तर भीष्म पितामह ने यह कर सकते दिया कि नहीं, सुना तो है पर भीष्म जैसा कोई क्षत्रिय नहीं मिला होगा, इसीलिए मनोदर्प हम इसका अभिप्राय क्या? मूल बात वही है, धर्मात्मा है, ब्रह्मचारी है, त्यागी है तो वो नहीं, और वह युद्ध छिड़ता है, संघर्ष होता है। और जब गुरु ने शिष्य से ही सब सीखा हो तो फिर बड़ा संकट, जो शस्त्र वो चलाते वही शस्त्र उनके पास है। और जब दोनों ने ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया तो लगा कि विश्व का विनाश हो जाएगा। मनाया गया, आप लोग संसार के हित के लिए अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लीजिए। पर वहां भी भीष्म का हम सामने आया। भीष्म ने यही कहा, मैं ले लूंगा वापस, पर पहले आप जाकर के परशुराम जी महाराज से कहिए कि वो अपना बाण वापस ले। क्यों? मैं क्षत्रिय हूं, वो ब्राह्मण है, अगर वो शस्त्र वापस ले ले तो कोई उनके धर्म के विरुद्ध नहीं, पर मैं ले लूं तो मेरी क्षत्रियत्व के विरुद्ध है। मानो वहां भी अहंकार।
मैं कैसे झुक जाऊं पहले। और परशुराम जी से निवेदन किया गया, और निवेदन करने के बाद उन्होंने लोक कल्याण के लिए वापस ले लिया। पर वही कन्या अपने को जब तपस्या करके योग में नष्ट करके यही संकल्प लेकर के वह मृत्यु का वर्ण करती है कि मैं भीष्म से बदला लूं और भीष्म के नाश का कारण बनूं। और वही जो कन्या है वो जन्म लेती है शिखंडी के रूप में, द्रुपद राजा के पुत्र के रूप में, और भीष्म के विनाश का कारण भी उसी के द्वारा हुआ। इस कथा का तत्व ये न समझ लीजिएगा कि मैं भीष्म की निंदा कर रहा हूं। भीष्म तो महान से महानतम है, लेकिन महान से महानतम हम लोगों की तुलना में है, श्री राम की तुलना में नहीं। ये एक महत्वपूर्ण तत्व आप ध्यान में रखिएगा। अंतर जहां है, मैं जब कहता हूं कोई समझ ले बाप भीष्म की निंदा कर रहे हैं, तो किसके मानो तब मुझे स्मरण आता है। और वही अंतर दिखाई देता है भगवान श्री राम के चरित्र में। उनके लिए जो एक शब्द कहा गया, और नित्य प्रारंभ में दोहा पढ़ा जाता है, वर्णो रघुबर विमल यश। उनके यश की विशेषता यह है कि वो अत्यंत निर्मल। और आप उसकी कल्पना कीजिए, भगवान श्री राम ने विश्व विजय जस जानकी पाई। जिस धनुष को कोई राजा तोड़ नहीं पाया, उसको भगवान श्री राम ने इस निवेदन पर भी, और वहां पर भी वही दृष्टि है, स्वार्थ नहीं, कीर्ति के लिए भी नहीं, घोषणा यह की गई थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसे कीर्ति मिलेगी, उसे सीता मिलेंगी, वह द्वितीय सिद्ध होगा। ऐसी घोषणा सुन करके अन्य राजा उठे, श्री राम नहीं उठे। उठे कब? वही संत के पास ही तो मंत्र होता है। वो प्रलोभन देकर के श्री राम को प्रेरित नहीं किया जा सका, वे नहीं चले धनुष तोड़ने के लिए। पर यह जनक का सौभाग्य था कि उन्होंने विश्वामित्र जी महाराज को निमंत्रण दिया था। और विश्वामित्र संत की विशेषता यही है कि वो स्वयं भगवान राम को लेकर के आ गए थे।